अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा शहर जिसे बहादुर लोगों की सरजमीन कहा जाता है, जो आज इसराइल की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है। जी हाँ, तेहरान ने जो बहादुरी दिखाई है, मुसलमानों के सर फखर से बुलंद कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा मुल्क जहाँ रोजाना बमबारी की जा रही है, इसके बावजूद नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमा किए गए हैं। लोगों ने सड़कों पर जुम्मे की नमाज अदा की और ये लोगों की जुर्रत और बहादुरी को साबित करती है। और यही मुसलमान की ताकत है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और दुनिया मुसलमानों के इसी जज्बे से डरती है, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेइत्तफाकी पैदा की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ईरान ने इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है। इस जंग से पहले तेहरान कैसा था, खुरासान का इलाका कौन सा है, अमेरिका इसराइल क्या करने जा रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं तेहरान के एक शानदार सफ़र पर। तेहरान ईरान का ऐसा शहर है जो तारीख, सकाफत और इक्तिसादी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। ये ईरान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 80 लाख से भी ज़्यादा है, और अगर इसके मज़ाफ़ात को भी शामिल किया जाए तो 1 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ आबाद हैं। ये शहर अल्बस पहाड़ी सिलसिले और तोचल नामी पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़या है, जो शानदार मंजर पेश करता है। तेहरान 1796 में ईरान का दारुल हुकूमत बना, जब कजार खानदान ने साबका दारुल हुकूमत अस्फहान और शिराज के बदले इसको मुंतखब किया। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और बहादुर समझे जाते हैं। इस शहर में मुल्क की बेशतर कारोबारी सनतें भी मौजूद हैं। तेहरान में 90% शिया मुस्लिम आबाद हैं। इसके अलावा 9% सुन्नी मुस्लिम भी रहते हैं। तेहरान ने अपने बलबूते पर तेज़ी से तरक्की की। हर तरह की सहूलियात इस शहर में मौजूद हैं। जो भी ईरान आता है इस शहर का ज़रूर विज़िट करता है। दोस्तों, तेहरान में मौजूद गवर्नमेंट मुस्लिम दुनिया की बहादुर गवर्नमेंट समझी जाती है, जिन्होंने जालिम इसराइल से टक्कर लेने का फैसला किया है। इसराइल का पहली दफ़ा किसी टक्कर के कंट्री से सामना हुआ है, क्योंकि आज तक इसराइलियों ने नहत्ते मुसलमानों पर ही अटैक किया है, चाहे वो शाम के शहरी हों, लबनान के हों या गजा के मजलूम लोग हों। इन पर हमेशा इसराइलियों ने जुल्म किया है, लेकिन पहली बार इसराइल में तबाही के मनाजर देखने को मिले हैं, जिसमें ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है कि इसराइल भी परेशान है, जिसे अपने आयरन डूम सिस्टम पर बहुत गुरूर था, जो काफ़ी हद तक फेल हो चुका है। ईरान अब सिर्फ इसराइल के तल अवीव को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में हमले शुरू कर दिए गए हैं। आप ये तबाही देखकर हैरान रह जाएंगे कि कोई मुल्क इसराइल को भी ऐसे अटैक कर सकता है। आप अगर ये तस्वीर देखेंगे तो आपको मज़ीद हैरानी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के साथ ही एक ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है, और ये जुर्रत तेहरान में मौजूद गवर्नमेंट ने दिखाई है। लिथुआनिया की एम्बेसी इसराइल को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि दूसरे ममालिक भी जान चुके हैं कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। तेहरान में मौजूद गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इसराइल ने हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, वहाँ पर यूरेनियम मौजूद ही नहीं था। इसे हम पहले ही किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। इसराइल को अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान के मिसाइल इसराइल की सरजमीन पर ऐसी तबाही मचाएंगे। इसराइल के यहूदियों में खौफ का आलम है। जो जुल्म गजा पर करते थे, आज वो जालिम इसी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, तेहरान के लोग बहुत बहादुर हैं। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरानी मीडिया के न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर हमला हुआ, लेकिन हमले के चंद मिनटों बाद ही दोबारा नशरियात का आगाज़ कर दिया गया। आज ईरान के साथ बहुत से मुस्लिम ममालिक खड़े हैं। इसके अलावा रशिया और चीन भी ईरान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान भी ईरान की मदद कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम जारी किया है कि ईरान को किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होगा। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। पाकिस्तान ने ईरानी हाजियों को कराची में ऑन अराइवल वीज़ा जारी किया है और बाई रोड ईरान भेजा जा रहा है। इसी वजह से ईरान की असम्बली में पाकिस्तान तुशक्कर के नारे बुलंद हुए हैं। दोस्तों, ईरान के कुछ मिसाइल इसराइली हॉस्पिटल पर भी लगे हैं, जिस पर इसराइल ने कहा है कि अस्पताल में बच्चे और मरीज होते हैं। लेकिन क्या गजा के अस्पतालों में बच्चे और मरीज नहीं थे? दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि ईरानी मिसाइलों की बारिश की वजह से इसराइल के इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइलों की तादाद में तेजी से कमी आ चुकी है। एक रात के दिफा करने पर 1 अरब इसराइली शेकल की लागत आती है। दोस्तों, तेहरान में मौजूद गवर्नमेंट ने एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसने इसराइल और दुनिया के होश उड़ा दिए हैं।
जिसमें बड़ी तादाद में मिसाइलों का जहीरा दिखाया गया है। अगर ये तमाम इसराइल पर चलाए जाएंगे तो इसराइल राख बन जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग इस मामले को खुरासान से निकलने वाले काफिले से तशबीह भी दे रहे हैं। डॉक्टर इसरार की रिसर्च के मुताबिक यहूदियों के खिलाफ काफिला खुरासान से निकलेगा, जिसे काले झंडे वाली फोर्स कहा जाता है। अब सोचने की बात यह है कि खुरासान का इलाका कौन सा है। इब्ने माजा 4088 हदीस के मफहूम के मुताबिक मशरिक से फौजें निकलेंगी जो अरब में मेहंदी की हुकूमत कायम करेंगी। अरब के मशरिक में आज का ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। दूसरी हदीस तिरमिज़ी 2269 के मफहूम के मुताबिक खुरासान के इलाके से स्याह झंडे लेकर फौजें निकलेंगी। इनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, यहाँ तक कि वो यरूशलेम जाकर अपने झंडे नस्ब कर देंगे। खुरासान किसे कहते हैं? इसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान का और ईरान का, जिसमें आज भी उस हिस्से को खुरासान सूबा कहा जाता है, और इसके अलावा अफगानिस्तान का हिस्सा भी शामिल है। आज ये तीनों ममालिक इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, तेहरान पर इसराइल ने बड़ी तादाद में मिसाइल दागे हैं, जिसके बावजूद ईरानियों का हौसला पस्त नहीं हुआ। इमारतों को बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन चलें अब आपको दिखाते हैं इस जंग से पहले तेहरान कैसा था। सियाहत के लिहाज से ये मुल्क का सबसे अहम शहर है। ईरान पर पाबंदियों के बावजूद 14 लाख टूरिस्ट सालाना इसका विजिट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तेहरान में आते हैं। ये है तेहरान का खूबसूरत एयरपोर्ट। देखने में आपको लगेगा ही नहीं कि इस मुल्क पर कई दहाइयों से पाबंदियां हैं। ईरान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ईरानी रियाल है, जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले 148 ईरानी रियाल मिलते हैं, जबकि इंडियन 1 रुपये के बदले 486 ईरानी रियाल मिलते हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान फारसी है। इस शहर के बाजार पूरी दुनिया में फेमस हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोगों की सकाफत पेश करते हैं, जिसमें ग्रैंड बाजार भी शामिल है, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको रश देखने को मिलेगा। इस बाजार की इमारतों में भी आपको ईरानी कल्चर नजर आएगा। तेहरान का दूसरा फेमस बाजार तजरीश बाजार और इमामजादे साले हैं। ये इलाका अपने रंगीन बाजार और इमामजादे साले की मज़ार की वजह से फेमस है, जहाँ बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, और इन्हीं ज़ायरीन की वजह से ये बाजार में हमेशा रौनक रहती है। दोस्तों, तेहरान कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। कुदरती खूबसूरती के लिहाज से तोचल और दरबंद का इलाका सबसे ज़्यादा फेमस है। ये तोचल नामी पहाड़ी इलाके पर वाक़या है, जहाँ जाकर लोग बहुत खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आबशारें और रेस्टोरेंट भी इस जगह मौजूद हैं, जहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चेयर लिफ्ट भी इस जगह लगाई गई है। इस सारे हिस्से को फूलों से सजाया जाता है। तेहरान का गुलिस्तान पैलेस तेहरान की तारीख को जिंदा रखता है, जिसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। आज़ादी टावर तेहरान की पहचान है। आप जब भी इंटरनेट पर तेहरान को सर्च करेंगे, सबसे पहले आपको ये टावर देखने को मिलेगा। इस शहर में बहुत से म्यूजियम और खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जिसमें इस्लामिक कल्चर आपको नजर आएगा। अगर आप फूड स्ट्रीट एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आबो आतिश प्लाजे का जरूर विजिट करना चाहिए, जहां बहुत से छोटे स्टॉल लगाए गए हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं और मुख्तलिफ ईरानी खानों का मजा लेते हैं। तेहरान में रहने वाले लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसे पुरसुकून नहीं देखना चाहते, जैसा कि जालिम और दुनिया का नाजायज मुल्क इसराइल सरे फरिश्त है। तेहरान के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। चलें अब जानते हैं कि अमेरिका और इसराइल इसके साथ क्या करने जा रहा है। दोस्तों, ईरान इसराइल जंग में सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। ईरान पर हालिया इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है, और ये हमला इसराइल नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से होने जा रहा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, और इस तब्दीली की वजह ईरान के अंदर बहुत अहम चीज़ों की तैयारियां की गई हैं। ईरान ऐसा क्या करने जा रहा है जिसमें अब अमेरिका बराह रास्त दाखिल होने लगा है, और ईरान पर अमेरिका अगले चंद घंटों में किस तरह का अटैक करेगा और ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा जो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की फिजाओं को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है। ट्रंप के बयान के बाद इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अनकरीब इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। अब तक जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ एक वार्निंग थी, असल कार्रवाई अब शुरू होगी। और इसराइल के लोगों को कहा है कि हाइफा और तलावीव को छोड़ दें। ये बिल्कुल ट्रंप की तरह की स्टेटमेंट है, जैसे ट्रंप ने कहा कि तेहरान के लोग तेहरान को छोड़ दें। 24 घंटे पहले तक अमेरिका मुज़ाकरात की बात कर रहा था, लेकिन अचानक से इसने पोजीशन चेंज की है। ये सब इसलिए है कि इसराइल इंटेलिजेंस ने अमेरिका को खबर दी है कि मुबैना तौर पर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे रहा है और ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के करीब पहुंच चुका है।
इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से व्हाइट हाउस में बड़ी तेजी से हलचल शुरू हो चुकी है। दोस्तों, असल में ईरान के शहर कुम के करीब फर्गो न्यूक्लियर साइट है जो सबसे ज्यादा अहम है। इस साइट पर इस्राएली हमले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि ये साइट बहुत गहरी जमीन में बनाई गई है और इस साइट को सिर्फ अमेरिका का B-2 बॉम्बर ही तबाह कर सकता है, जो दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास है। इस त्यारे को ज्यादा फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से 24 रिफ्यूलिंग त्यारे यूरोप में आकर स्टेशन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये B-2 बॉम्बर क्या तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के इस B-2 जेट से 14 टन वजनी बॉम्ब गिराया जा सकता है, जो ज़ेरे ज़मीन साइट को भी तबाह कर सकता है। बात सिर्फ बॉम्ब गिराने की नहीं, अगर अल्लाह ना करे अमेरिका ये बॉम्ब गिराता है तो रेडिएशन बाहर निकलने का भी खतरा है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट सकता है और ईरान के कई शहरों में ये रेडिएशन फैल जाएगी। कुम के अंदर फर्गो साइट एक पहाड़ के अंदर 80 से 90 मीटर के अंदर बनाई गई है, लेकिन दुनिया में इसे B-2 त्यारा ही सिर्फ निशाना बना सकता है। इस B-2 त्यारे में स्टेल्थ की काबिलियत मौजूद है, मतलब इसे रडार में नहीं देखा जा सकता। इसी वजह से ये ईरान के डिफेंस सिस्टम से भी बच सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो फर्गो साइट है इसकी गहराई असल में ज्यादा भी हो सकती है, जिसके लिए अमेरिका को एक से ज्यादा हमले करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज यही है कि रेडिएशंस बहुत तेजी से फैल सकती हैं और ये अमल ईरान के साथ साथ पूरे खित्ते के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इसके बाद ईरान अमेरिका के मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस पर भी हमला करेगा और ये मामला मुकम्मल तौर पर जंग की तरफ जा रहा है। ईरान को सिर्फ 2 ऑप्शंस दी जा रही हैं कि या तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें और डील पर आ जाएं, या अमेरिका के हमले का सामना करें। अब ईरान के ऊपर है कि ईरान कैसा फैसला करता है। अल्लाह ताला ईरान और मुस्लिम उम्मा की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।